का अंधेरा शहर पर एक मोटे काले कंबल की तरह लिपटा हुआ था। चांद की रोशनी भी बादलों के पीछे छिपकर इस नरक को देखने से कतरा रही थी। सड़कों पर सन्नाटा था, सिवाय उन अदृश्य चीजों के जो रात में जागती हैं, जो सच्चाई को दबाने वालों का इंतजार करती हैं। एक 32 वर्षीय अपराध पत्रकार अपनी पुरानी मारुति कार में तेजी से सुनसान सड़क पर चला रहा था। उसकी आंखें थकान से लाल थीं, लेकिन दिमाग में बस एक ही ख्याल था, कल के अखबार के लिए एक बड़ी स्टोरी। उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी आखिरी स्टोरी लिखने वाली है। सड़क के किनारे लगे स्ट्रीट लैंप की झिलमिलाती रोशनी में अचानक एक आकृति दिखी। एक आदमी लहूलुहान उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स में हाथ हिला रहा था। राहुल ने ब्रेक मारे। कोई मुझे मारना चाहता है। आदमी की आवाज में दर्द और डर का मिश्रण था। उसके शर्ट पर खून के धब्बे थे। गर्दन पर एक अजीब सा निशान, टूटा हुआ हार्ट शेप। राहुल ने उसे गाड़ी में बैठाया। आदमी ने खुद को अजय बताया। पुलिस को मत बुलाना, वे उनके साथ हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल की नजर उसके हाथों पर पड़ी। नाखूनों में लाल मेहंदी के निशान, जैसे किसी औरत के। क्यों एक आदमी के नाखूनों में मेहंदी? लेकिन अजय की चीखों ने उसका ध्यान भटका दिया। मुझे डॉक्टर विक्रम के पास ले चलो, वही मेरी मदद करेगा। शहर के बाहर एक जर्जर कोठी में डॉक्टर विक्रम रहता था। बरसाती हवा ने पेड़ों की टहनियों से टकराकर एक डरावनी धुन बजाई। अजय ने दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर ने अजय को देखते ही चेहरे का रंग खो दिया। तो मर चुके हो, मैंने खुद तुम्हारी। अजय ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। डॉक्टर साहब, मौत भी कभी कभी गलतियां करती है। राहुल ने देखा, डॉक्टर के कमरे की दीवार पर एक पुरानी फोटो थी। राहुल की मृत प्रेमिका रिया और अजय का चेहरा फोटो से मिटा दिया गया था। अजय ने अचानक कहा और रसोई में चला गया। पल भर बाद गैस के रिसने की गंध आई, लेकिन तब तक अजय ने लाइटर स्पार्क कर दिया। उतने में एक जोर का धमाका हुआ। चारों ओर आग फैल गई। आग की लपटों में डॉक्टर का चीखना सुनाई दिया। अजय के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई औरत मुस्कुरा रही हो। राहुल अजय को लेकर भागा। गाड़ी में अजय का व्यवहार बदल रहा था। वह रिया का पसंदीदा गाना गुनगुना रहा था। अब हर साया तुम सा। तुम्हें यह गाना कैसे आता है? राहुल का गला सूख गया। अजय ने धीरे से अपने बालों में छुपा एक हार निकाला, वही टूटा हुआ दिल वाला हार जो रिया हमेशा पहनती थी। राहुल ने गाड़ी रोक दी। तभी अजय ने स्टीयरिंग जोर से घुमा दिया। गाड़ी खाई में गिरते हुए राहुल ने देखा। अजय का चेहरा धुंधला होकर रिया की तरह दिखने लगा था। खाई की ठंडी मिट्टी में घिरे राहुल को फ्लैशबैक आने लगे। 1 साल पहले की बात। रिया ने अपने गर्भ की रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ाई थी। हम शादी कर लेते हैं ना? लेकिन राहुल ने उसे धक्का दे दिया। तू मेरे करियर को खराब करने आई है। रिया ने डॉक्टर विक्रम के क्लिनिक में जहर खा लिया। मरते वक्त उसने कहा था, मैं तुझे जिंदगी भर तड़पाऊंगी। अब राहुल की सांसें तेज हो रही थी। अजय नहीं, रिया की आत्मा उसके सीने पर बैठी हुई थी। ने मुझे और हमारे बच्चे को मार डाला। आत्मा ने रिया की आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। तो पुलिस को खाई में राहुल का शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैरान करने वाली थी, लेकिन चेहरे पर जमा डर का भाव बता रहा था, मौत प्राकृतिक नहीं थी। उसी शाम एक नई खबर आई। डॉक्टर विक्रम के क्लिनिक से पुराना रजिस्टर मिला। इसमें रिया के नाम के आगे लिखा था, गर्भपात असफल, मरीज ने आत्महत्या कर ली। लोग कहते हैं उस रात के बाद से सुनसान सड़क पर कभी कभी एक औरत का साया दिखता है। गले में टूटा हुआ हार्ट पेंडेंट है और वह उन्हें देखकर मुस्कुराती है जो अनदेखे पाप छिपाए घूमते हैं।